तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक भूतिया स्टेशन की कहानी है जहाँ पे एक लड़का फंस जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है वो आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो एक विनय नाम का लड़का होता है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे दिल्ली में रहता है। तो विनय जो था यहाँ पे जून की छुट्टियों में ना वो अपने ना गाँव घूमने के लिए जाता है। तो विनय का जो गाँव होता है वो है ना यूपी होता है और अपने फैमिली के साथ है ना हर साल यहाँ पे है ना हॉलीडे में यहाँ पे यूपी जाते हैं घूमने के लिए अपने गाँव में। वो है ना दादा दादी से मिलता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करता है जून की छुट्टियों में। तो इस बार क्या होता है, यहाँ पे गांव जाने का टाइम होता है, यानी कि हॉलीडे का यहाँ पे टाइम आ जाता है। लेकिन है ना इस बार क्या होता है, विनी की जो मम्मी होती है उसकी है ना यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है। तो है ना गाँव कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पे जो वो है ना नहीं आ पाएंगे। तो विनय की दादी बोलती है शहर में तो यहाँ पे जल्दी यहाँ पे तबीयत नहीं ठीक हो पाएगी, आप है ना कुछ भी करो और है ना गाँव यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जल्दी यहाँ पे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो विनय सोचता है हाँ दादी सही कह रही, उनका प्लान लगभग कैंसिल ही हो गया तब की बार गाँव जाना। फिर भी है ना दादी ने यहाँ पे मना लिया था कि आप है ना गाँव यहाँ पे आ जाओ। वो है ना टिकट बनाने के लिए जाते, तो हर बार है ना वो है ना फर्स्ट एसी में गाँव यहाँ पे जाते थे। लेकिन इस बार है ना उसको फर्स्ट एसी का है ना यहाँ पे टिकट नहीं मिल पाता। तो उसको है ना यहाँ पे थर्ड एसी का यहाँ पे टिकट मिल जाता है। तो क्या होता है, उसको टिकट मिलने के बाद सेकेंड डे है ना उसका है ना ट्रेन होता है। तो उस दिन यहाँ पे सेकेंड डे यहाँ पे आ जाता है। फिर है ना वो है ना ट्रेन में बैठ जाते हैं। थर्ड एसी का उनको है ना टिकट मिला था, तो थर्ड एसी में जाके यहाँ पे नॉर्मली बैठ जाते हैं। फिर है ना रात के है ना 1 से 2 बजते हैं, ठीक है। तो ट्रेन है ना एक स्टेशन पे जाके यहाँ पे रुकती है। फिर है ना सारे यहाँ पे रात के 2 बजे है ना ट्रेन में सारे सो ही जाते हैं, लगभग बोगे में है ना सारे सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विनय जो था वो है ना नहीं सोया था। तो वो देखता है कि यहाँ पे ट्रेन रुक चुका है और टाइम देखता है फ़ोन में, तो रात के है ना 1:30 बज चुके थे। तो यहाँ पे जो ट्रेन का गेट होता है वो है ना गेट के पास जाता है। गेट के पास जाने के बाद उसको है ना हवा यहाँ पे फील होने लगता है, बहुत ही अच्छा हवा आ रहा था। लेकिन एक चीज़ है ना उसको अजीब सी लगती है। वो देखता है कि यहाँ पे तो पहले ट्रेन कभी नहीं रुकती, आज अचानक यहाँ पे ट्रेन कैसे रुक गई है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था, इससे पहले वो बहुत बार यहाँ पे गाँव आ जा चुका है, इससे पहले कभी भी है ना उस स्टेशन पे है ना ट्रेन नहीं रुकती थी। लेकिन इस बार है ना ट्रेन है ना वहीं पे रुकी थी। तो विनय सोचता है हो सकता है कोई है ना यहाँ पे रेड सिग्नल हो, इसी वजह से ना ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। फिर है ना वहीं पे खड़ा था। फिर है ना उसको दूर से है ना एक अंकल दिखाई देता है। वो है ना रिक्शा मतलब टाइप का होता है, वो खाना बेचने का। वो है ना उस पे है ना कुछ लेके है ना आए जा रहा था, है ना बहुत दूर से यहाँ पे दिखाई दे रहा था। विनय यहाँ पे देख रहा था। फिर है ना वो देखते देखते पता नहीं उसको है ना ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी है ना विनय के पास में यहाँ पे आ गया। तो विनय सोचता है हो सकता है उसका मतलब इल्यूजन टाइप का हो गया हो। फिर वो अंकल है ना उसके है ना बहुत जल्दी यहाँ पे पास में आ जाते हैं, क्योंकि जब विनय ने देखा तो वो है ना बहुत दूर में था, मतलब है ना लास्ट एंडिंग में था। लेकिन है ना जस्ट विद सेकेंड है ना वो है ना अंकल उसके करीब आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ गया था। वो है ना रिक्शा जो था उस पर है ना खाना टाइप का कुछ ले रखा था, खाना जो खिलाते हैं। तो अंकल के पास जो रेहड़ी टाइप का था उस पर वो है ना खाना यहाँ पे बेचते हैं, उस टाइप का बना हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से है ना विनय को है ना एक भीनी सी खुशबू यहाँ पे आती है खाने की, ठीक है। तो विनय सोचता है इसमें क्या है, कुछ खाने का है, मुझे भी भूख लगा। तो अंकल है ना उसके पास आते हैं और विनय से कहते हैं तुम्हें भूख लगी है, मुझे पता है। तो विनय ये सुन के ना यहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसने अभी तक अंकल को बोला भी नहीं कि उसे है ना भूख लगी है। फिर विनय बोलते हैं हाँ अंकल मुझे भूख लगी है, और बताओ आप है ना क्या बेच रहे हो। तो अंकल का जवाब आता है इसमें तो हमें ना ताज़ा ताज़ा बिरयानी यहाँ पे बेच रहे हैं, जो कि मैं ना जस्ट यहाँ पे घर से ही बना के लेके आया हूँ। तो विनय को भी यहाँ पे भूख लग चुका था, तो वो कहता है ठीक है अंकल, एक प्लेट का रेट कितना है। तो अंकल बोलते हैं यहाँ पे एक प्लेट का रेट 80 रुपये है। विनय कहता है ठीक अंकल आप है ना एक प्लेट यहाँ पे कर दो। फिर वो अपने जेब में ना यहाँ पे पैसे निकालने के लिए देखता है, तो उसका है ना पर्स जेब में नहीं होता। फिर कहता है अंकल आप यहीं पे रुको, मैं है ना अपना पर्स यहाँ पे लेके आता हूँ। वो है ना पर्स लेने के लिए ना जस्ट यहाँ पे जाता है, बोगी यानी कि सीट पे जाता है। सीट में जाने के बाद है ना वो अपने पर्स लेके वापस आता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे वो अंकल नहीं थे। तो विनय है ना यहाँ पे शौक रह जाता है कि अंकल यहीं पे तो थे अभी, वो है ना अचानक कहाँ गायब हो गए। इतना बड़ा ठेला था उसके पास और अचानक है ना दोनों कहाँ से गायब हो गए। फिर है ना विनय सोचता है हो सकता है कहीं है ना जाने का रास्ता हो, अंकल है ना वहाँ से चले गए होंगे। फिर क्या होता है, विनय वहीं पे खड़ा हो जाता है। फिर है ना उसके कान के पास है ना एक मतलब है ना बहुत धीमी सी है ना हवा चलती है। फिर पीछे मुड़ के देखता है तो 2 दरवाजे होते हैं ट्रेन में। तो है ना पिछले दरवाजे है ना हवा आई थी उसके पास, वो है ना उसके पास है जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे ना सच में बहुत मतलब है ना भीनी सी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, वहाँ पे है ना खड़ा हो गया वो। फिर है ना पीछे से यहाँ पे आवाज़ आती है खट 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 खट। तो है ना पीछे मुड़ के देखता, और पीछे मुड़ के देखता है तो वो अंकल वहीं पे खड़े थे। तो विनय बोलता है अंकल अभी तो आप नहीं थे, कहाँ से अचानक आप आ गए। तो अंकल बोलते हैं क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं तो यहीं पे हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। तो विनय बोलता है हो सकता है अंकल है ना मेरे से मजाक करे। फिर विनय बोलता है कोई नहीं अंकल एक प्लेट है ना बिरयानी कर दो। फिर है ना जैसे ही ये बात बोलता है तो विनय की नज़र है ना अंकल के पैरों पे पड़ता है।
वो पैरों को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि अंकल के जो पैर थे वो दोनों पैर है ना मुड़े हुए थे। तो विनय सोचता है ऐसा तो बस चुड़ैलों के होते हैं, मैंने सुना है किस्सों कहानियों में कि पैर है ना यहाँ पे चुड़ैलों को मुड़े होते हैं, लेकिन इस अंकल के पैर मुड़े हुए हैं। फिर ये सोचता है हो सकता है ये विकलांग वगैरह हो अंकल, मतलब ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पैर वगैरह मुड़ा होता है। वो यही सोचता है कि हो सकता है अंकल के है ना कुछ प्रॉब्लम हो, इसी वजह से ना इसका पैर है ना मुड़ा हुआ है। वो है ना इस बात को नहीं पूछता अंकल से कि ये है ना कैसे हो गया, क्यों है आपका पैर मुड़ा हुआ। फिर क्या करता है वो है ना पैसा देता है अंकल को, वहाँ से है ना बिरयानी ले लेता है। फिर है ना वो क्या करता है वो है ना बिरयानी को है ना मतलब अपनी सीट पे जाके बैठ के है ना खाने वाला था, लेकिन उसको याद आता है कि हाथ यहाँ पे साफ कर लूँ तो सही रहेगा। फिर क्या करता है वो है ना हाथ साफ करने के लिए ना वापस आता है गेट के पास, जो टंकी सा लगा होता है, मतलब है ना हाथ धोने टाइप का, ठीक है, वहीं पे आता है। फिर वो बाहर देखता है कि फिर से है ना वो अंकल अचानक से गायब हो रखे थे, यानी कि वहाँ पे है ना बहुत बड़ा बड़ा बाउंड्री सा बन रखा था, वहाँ पे कहीं जाने का नहीं था। फिर वो सोचता है अंकल है ना इतनी जल्दी कहाँ गायब हो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कुछ ज़्यादा नहीं सोता, फिर है ना वहाँ पे हाथ धो लेता है और है ना बिरयानी खाने के लिए यहाँ पे जाता है। और जैसे वो पैकेट खोलता है बिरयानी का, उसने जब है ना अंकल यहाँ पे पैक करे थे बिरयानी, उसने देखा था कि अंकल है ना बिरयानी ही उसको है ना पैक करके दे रहे थे, उसने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जब है ना वो है ना पैकेट यहाँ पे खोल रहा था, वो देख के शौक रह जाता है, क्योंकि बिरयानी की जगह यहाँ पे उसको है ना काला पत्थर मिलता है उस पैकेट में लपेटे हुए। वो है ना इसको देख के शौक रह जाता है। फिर है ना वो क्या करता है उस काले पत्थर को यहाँ पे हटाने लग जाता है। फिर उसको है ना एक उंगली में ना मतलब है ना सुई टाइप के ना यहाँ पे चुभ जाती है। फिर वो देखता है वो काला पत्थर को हटाने के बाद एक नींबू होता है, उसमें ना सुइयाँ चुभी होती है। फिर वो देख के थोड़ा बहुत डर जाता है, वो कहता है ये क्या बला है। फिर वो जल्दी जल्दी कहता है इसको है ना बाहर यहाँ पे फेंकना पड़ेगा। फिर विनय जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी उसको है ना वापस यहाँ पे मोड़ देता है उस पैकेट को, और वही गेट के पास आता है उसको फेंकने के लिए। और जैसे वो है ना उसको फेंकता है, वो देखता है वो अंकल है ना उसके सामने है, और वो उसको है ना देख के चौंक जाता है। और विनय उस पैकेट को जैसे फेंकता है, वो है ना अचानक से ना उस गेट से ना नीचे यहाँ पे उतर जाता है। उसे भी ऐसा लग रहा था किसी ने ना उसको पीछे से धक्का दे दिया। फिर ना वो है ना उसको वहीं पे फेंक देता है, वो जो थैली था वहां से ना वो देखता है वो थैली है ना उस पर फेंका है उसने सामने में, वो सामने से वो थैली है ना गायब हो गया है, जिसमें बिरयानी पैक करके दिया था वो है ना वहीं पे फेंका था उसने, वहां से गायब हो गया। फिर है ना वो अंकल को देखता है, अंकल है ना उसको है ना घूरे जा रहे थे, और है ना अंकल का फेस है ना चेंज होता जा रहा था, होता जा रहा था। वो देख रहा था अंकल की आंखें है ना लाल लाल सी होती जा रही थी, उसके जीभ है ना बाहर आते जा रहे थे, यानी कि जीभ है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे लटके जा रहे थे, मतलब अजीब सा फेस है ना उसका बना रहा था। तो ये देख के ना विनय यहाँ पे थोड़ा सा डर गया था। फिर अंकल बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से बच पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे से कभी नहीं बच पाओगे। ये सुन के विनय डर जाता है, और फिर पता नहीं क्या होता है, विनय को ऐसा धक्का लगता है, वो है ना वहीं पे गिर जाता है। तो विनय है ना यहाँ पे कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। और अंकल जो थे वो है ना यहाँ पे यही बातें दोहरा रहा था, तुम मेरे से आज नहीं बच पाओगे। फिर है ना विनय के जो पापा सारे सो रखे थे उस टाइम में, पता नहीं विनय के पापा को क्या होता है, वो है ना उसको है ना चिल्लाने की आवाज़ आती है विनय की, रोने की। विनय जो है ना यहाँ पे रो रहा था, उसके है ना आवाज़ यहाँ पे उसके पापा को सुनाई देता है। वो है ना सीट पे विनय को देखता है, वो विनय वहाँ पे नहीं होता। फिर वो गेट के पास आता है, गेट के पास आते हुए देखता है कि वो उसका लड़का पता नहीं किस चीज़ को देख के यहाँ पे कह रहा था बचाओ बचाओ, वो है ना जमीन पे गिरा हुआ था और कह रहा था बचाओ बचाओ। तो विनय के जो पापा थे वो है ना नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे वहां से, वो अपने बेटे को है ना वहां से है ना उठा के है ना लाने की कोशिश कर रहे थे, बट है ना वो नीचे उतर नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी एनर्जी थी कि जो है ना उसको नीचे उतरने ही नहीं दे रही थी। फिर है ना उसके पापा जो होते वो है ना हनुमान चालीसा कहते हैं, विनय हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान चालीसा बोलो। तो यहाँ पे विनय है ना नहीं बोल पा रहा था, लेकिन विनय के जो पापा थे वो है ना हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाता है। फिर है ना क्या होता है, विनय के पापा जो होते हैं वो भी है ना वहाँ से है ना उतर जाते हैं, यानी कि गेट से है ना नीचे उतर जाते हैं। फिर उसके पास जाता है, फिर भी है ना विनय बहुत डर रहा था, वो कह रहा था बचाओ बचाओ। ऐसा लग रहा था मानो है ना उसको कोई मारने के लिए आ रहा हो, लेकिन उसके पापा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विनय जो था उसको साफ साफ दिख रहा था। फिर उसके पापा कहते हैं तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर विनय ना बहुत कोशिश करता हुआ ना हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दे। जैसे उसने है ना हनुमान चालीसा का एक लाइन पढ़ा, विनय है ना देखता है कि वो है ना नॉर्मल सा हो गया, मतलब जो लड़का भी बहुत ज़्यादा डर रहा था वो है ना नॉर्मल सा हो गया जस्ट, और वो अंकल जो थे उसको ना दिखाई देना वहाँ से बंद हो। फिर उसके पापा उसको है ना वहाँ से उठाते हैं और जस्ट है ना उसको यहाँ पे है ना अपने मतलब सीट पे लेकर आते हैं। और जैसे ये सीट पे लेकर आते हैं ट्रेन है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फिर ना सारी बातें जो विनय के साथ वो सारी बातें यहाँ पे अपनी मम्मी पापा को वो सुनाता है। तो उसके मम्मी पापा जो थे यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि है ना इसको मम्मी को तो थोड़ा बहुत यकीन नहीं है, वो सोच रहे हैं कि इसके पापा और है ना विनय यहाँ है ना उससे मजाक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके पापा ने साफ साफ है ना देख लिया था विनय की हालत कैसी हो गई थी वहाँ पे,
तो वह कहते हैं कि आप है ना मुझे पागल समझते इसलिए पापा से पूछ लो। तो विनय के पापा कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि है ना मैंने खुद देखा है ये सब बातें। तो विनय की मम्मी कहती है ठीक है चलो गाँव में है ना इसका है ना सोल्यूशन करते हैं, मतलब गाँव में है ना उसकी जो दादी थी ये सब मैं है ना यकीन कर देती हूँ। फिर है ना वो ना गाँव पहुँच जाते, सारी बातें ना अपनी दादी को बताते। तो दादी बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो स्टेशन जो है ना वो भूतिया स्टेशन। कुछ साल पहले एक अंकल थे जो है ना वहाँ पे बिरयानी बेचा करते थे, लेकिन है ना उसके है ना वहीं पे है ना एक दिन है ना ट्रेन के नीचे है ना गिरने की वजह से ना उसकी है ना डेथ हो गई, यानी कि वहीं पे ना कट के वो है ना मर गया था वहीं पे, जिसकी वजह से ना उसकी आत्मा आज भी भटकती है। इसी वजह से ना उस स्टेशन को है ना भूतिया स्टेशन कहते हैं, क्योंकि जो भी आज तक उसको देख लिया है वो है ना अभी तक नहीं बच पाया। तुम्हारा यहाँ पे लक था जिसकी वजह से ना तुम यहाँ पे बच के आ गए हो। तो विनय कहता है दादी ये जो मेरे को उंगली में ये चुभ गया तो ये देखो ये निशान कैसे बन गया। तो दादी है ना इस बात को है ना पहले ध्यान से नहीं सुना था। फिर कहता है ये बात तुमने सही से क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ना उंगली में सुई चुभ गई थी। फिर दादी बोलती है ठीक है रुको इसका भी है ना इलाज है मेरे पास। फिर है ना वो कुल देवता को जो मानते हैं यहाँ पे पंडित जो होते हैं उनके पास जाते हैं। फिर पंडित जी क्या कहते हैं ये तुम्हें बहुत ही परेशान करने वाला है, लेकिन है ना इससे पहले मैं इसका है ना सोल्यूशन तुम्हें बता दूंगा, यानी कि इसका है ना इलाज कर दूंगा। तो है ना उसको है ना धागा से बांधते हैं, कहते हैं 3 दिन तक है ना इसको नहीं खोलना है। अगर 3 दिन से पहले तुमने इसे खोल दिया तो वो तुम्हारे सपने में आके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, यानी कि तुम्हारे सपने में वो है ना कुछ भी करवा सकते हैं तुमसे। लेकिन है तुम्हें इस धागे को नहीं खोलना, अगर खोल दिया गलती से फिर है ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, आगे कुछ भी होगा तो मैं इसका कोई भी वो नहीं कर सकता। तो कहते हैं ठीक है। तो है ना 2-3 जगह है ना उसके है ना शरीर में वो धागा बांध लेते हैं। फिर 3 दिन बीत जाता है, फिर ना उस धागे को यहाँ पे खोल के है ना जलाया जाता है। तो है ना विनय है ना नॉर्मल था, उसके सपने में कुछ भी नहीं आया था। तो ये स्टोरी जो है विनय ने मुझे खुद शेयर किया हुआ है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छा लगा। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।